नमस्कार दोस्तों, मैं रूप सिंह और रूप सिंह में साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों अपना चल रहा है परसेंटेज और परसेंटेज में अपन दो पार्ट देख चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में अपन इंट्रोडक्शन देखा, यानी कि इंट्रोडक्शन में अपन ने देखा परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट करना और भिन्न को कन्वर्ट परसेंटेज में कन्वर्ट करना। उसके बाद अपन ने सेकंड पार्ट में भिन्न को परसेंटेज में कन्वर्ट करना और परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट करने के ऊपर क्वेश्चन देखे थे। आज अपन दोस्तों अपना पार्ट 3 है, तो बढ़ते हैं अपन दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर। अपन क्वेश्चन होंगे आज, जो क्वेश्चन होंगे अपना परसेंटेज निकालना, यानी कि परसेंटेज किस प्रकार निकाली जाती है। तो दोस्तों अपन परसेंटेज को निकालने के लिए इतनी बेहतर ढंग से निकालेंगे कि दोस्तों आज के बाद आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो दोस्तों अपन निकालते हैं पहला क्वेश्चन। अपन बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है 100 का 12% कितना होगा। पहला क्वेश्चन है अपना 100 का 12% कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर प्रतिशत और आपको पता है का, यानी कि 100 का 12% अपन निकालेंगे इंटू 12/100। यानी दोस्तों प्रतिशत अपन ने हटाया तो बटे में 100 लगाया। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है 100 का 12% कितना होगा, यानी कि 100 का 12 यानी कि 100 इंटू 12/100। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 100 से 100 खत्म करेंगे, तो यानी कि 100 का 12% दोस्तों 12 होगा। कहने का मतलब किसी भी संख्या का अगर 100 में से अपन को 15% पूछे तो 15 होगा। 100 में का 20% पूछे, यानी कि दोस्तों कोई भी संख्या अपने आप में 100 होती है, यानी कि 100 का 12% 12, 100 का 15% पूछा जाए तो 15। एक और क्वेश्चन करते हैं दोस्तों अपन सेम इसी प्रकार का कि 100 का 51% कितना होगा। तो दोस्तों 100 का 51% यानी कि 100 इंटू 51/100, यानी कि दोस्तों 100 का 51% कितना होगा। तो 100 से 100 खत्म करेंगे, तो दोस्तों कहने का मतलब 100 का 51% 51 होगा और यहाँ पर 100 का 12% 12 हुआ। यानी कि किसी भी संख्या का अपन 100 में से 1% निकालेंगे तो संख्या 1 होगी। 100 में से 2% निकालेंगे तो 2 होगी। यानी कि 100 में से अपन ने 12% देखा यानी कि 12, यानी कि 100 में से 51% देखा यानी कि 51। बढ़ते हैं दोस्तों कुछ क्वेश्चनों की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों 500 का 16% कितना होगा। यानी कि दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपना 500 का 16% कितना होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए। यानी कि 500 का 16% और प्रतिशत हटाने के लिए अपन 100 लगाएंगे। दोस्तों बार बार कह रहा हूं प्रतिशत का मतलब ही 100 होता है और भिन्न को अपन प्रतिशत में अगर कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 100 करना होगा, लेकिन यहाँ प्रतिशत हटाना है अपन को तो बटे में 100। तो दोस्तों अपन इसको सोल्व करेंगे, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो खत्म की। यहाँ पर 16 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से अपना दोस्तों निकल के आएगा 80। यानी कि कहने का मतलब 500 का 16% अपन निकालेंगे तो यहां से 80। अब दोस्तों आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि 500 में कितने 100 आ रहे हैं, यानी कि दोस्तों 500 में 5 बार 100 आ रहे हैं, क्योंकि जब आप 5 बार 100 को जोड़ेंगे यानी कि 500 आ रहे हैं। कहने का मतलब, और दोस्तों मैं बता चुका हूं किसी भी संख्या का जितने यानी कि 100 में से उतना प्रतिशत निकालेंगे, यानी कि अपन 100 में से इसका 16% निकालते तो दोस्तों 16 आता। यानी कि अपन 100 में से 16% निकालते दोस्तों 16 आता, लेकिन 16 नहीं है। यहाँ पर 500 में 5 बार 100 आ रहे हैं, यानी कि अपन 5 से गुणा करेंगे, यानी कि दोस्तों यहाँ से, तो यहाँ से अपना निकल के आएगा 80। कहने का मतलब दोस्तों चाहे इस प्रकार कीजिए, यानी आप अगर 100 पर क्वेश्चन कैलकुलेशन करना सीख गए तो आप 100 से 1000 पर यानी कि 5000 किसी भी संख्या पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको 100 पर कैलकुलेशन करना अच्छी तरह से आनी चाहिए। यानी कि अपन ने देखा 500 में दोस्तों कितने 100 आ रहे हैं, यानी कि 500 आ रहे हैं और 100 का 16% कितना होगा दोस्तों 100, लेकिन 100 नहीं होगा। यहाँ पर 5 बार 100 आ रहे हैं, यानी कि 5 से गुणा करेंगे तो 500। और दोस्तों इस प्रकार तो निकालना आपको बिल्कुल आसान है। 500 इंटू 16/100, तो यहां से अपना निकल के आएगा 80। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों अपन 300 का 20% कितना होगा। 300 का 20%
कितना होगा। अब दोस्तों बात आती है 300 पर, तो 300 पर आपको तुरंत सोचना होगा कि 300 में कितने 100 आ रहे हैं, यानी कि दोस्तों 300 में 3 बार 100 आ रहे हैं, 100 100 और 100, यानी कि 300 में 3 बार 100 आ रहे हैं। तो आपको तुरंत सोचना होगा अगर 100 में अपन 20% देखें तो यानी कि 20, तो अपन 300 में देखेंगे तो दोस्तों ऐसे तुरंत यानी कि 3 बार और 100 में 20, तो 3 इंटू 20 करेंगे तो यहां से अपने यानी कि 60 निकल के आएगा। अपन सोल्व करते हैं 300 का 20%, 300 इंटू 20 परसेंटेज हटाने के लिए 100, अपन 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करेंगे दोस्तों, नीचे एक बचा, ऊपर 20 इंटू 3 करेंगे दोस्तों, तो यहां से अपना 300 का 20% जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 100। चाहे दोस्तों इस विधि से कीजिए चाहे इस विधि से, आपको यहाँ कैलकुलेशन कम होगी और यहाँ आपको जो बड़ी संख्या आएगी तो अपन आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। दोस्तों आपको किसी भी संख्या का परसेंटेज आपको तो तुरंत याद रखना है, परसेंटेज के लिए अपन 2 जीरो यानी कि अगर नीचे अगर अपन 2 भी जीरो नहीं लगाए तो ऊपर से सीधी 2 जीरो सॉल्व कर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए प्रतिशत के लिए 100 2 जीरो लगाए जाते हैं यानी कि बटे 100 किया जाता है। और अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं दोस्तों प्रतिशत निकालने के, क्योंकि दोस्तों अपन को प्रतिशत में बार बार हर चीज का हर संख्या का प्रतिशत निकालेंगे तो वहां पर अपन को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपन निकालते हैं दोस्तों 80 का 30%, 80 का 30% कितना होगा, तो दोस्तों अपन 80 का 30% निकालते हैं, 80 इंटू 30 प्रतिशत के निकालने के लिए 100, तो यहां से जब अपन इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो 8 इंटू 3 करेंगे यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से अपना आंसर निकल के आएगा 24। यानी कि दोस्तों समझिए दोबारा 80 का 30%, 80 इंटू 30 बटे 100, अपन ने 2 जीरो से 2 जीरो खत्म की, 80 इंटू यानी कि यहाँ पर 8 बचा इधर 3 बचा, 8 इंटू 3 करेंगे दोस्तों तो यहाँ से अपना निकल के आएगा 24। अगला क्वेश्चन है अपना 320 का 10% निकालिए, 320 का 10%, यानी कि दोस्तों आपको 320 का 10% निकालेंगे अपन, 320 इंटू 10 बटे 100, तो यहां से अपन ने देखा 320 का 10%, ऊपर 2 जीरो से अपन ने 2 जीरो खत्म की, 32 इंटू 1 करेंगे तो यहां से अपना निकल के आएगा 32। यानी कि दोस्तों अपन ने यहाँ पर 80 का 30% देखा यानी कि 80 इंटू 30 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म किया, 8 इंटू 3 मल्टीप्लाई किया 8 को 3 से, यहां से निकल गया 24। उसके बाद अपन ने देखा 320 का 10% और 320 का 10% देखा तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म की, 32 इंटू 1 किया तो यहां से 32 निकल के आया। बढ़ते हैं दोस्तों अपन आगे, अपन निकालते हैं 80 का 40%, 80 का 40% कितना हो, तो दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है, 80 का 40% अपना तो एक ही मेथड है यानी कि 80 इंटू 40 बटे 100, तो अपन इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 इंटू 4 करेंगे यहाँ से, इनका मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि तो यहां से निकल के आएगा 32। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है 80 का 40% कितना होगा, यानी कि 80 इंटू 40 बटे 100, यानी कि अपन ने 2 जीरो से 2 जीरो खत्म के ऊपर बचा दोस्तों 8 इंटू 4, जब 8 इंटू 4 करेंगे अपन यहां से तो अपना आंसर निकल के आएगा 32। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना 300 का 20% कितना होगा, यानी कि दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपना 300 का 20%, और मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों यानी कि 300 में कितने 100 आ रहे हैं, यानी कि 300 और किसी संख्या का 100 में 20 यानी कि 20, तो अपन इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो 300 इंटू 20 बटे 100, अपन यहां से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करेंगे, 3 इंटू 20 जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो यहां से निकल के आएगा 60। यानी कि अपन ने देखा 300 का 20%, 300 इंटू 20 बटे 100, अपन ने 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करी, 3 इंटू 20 मल्टीप्लाई किया तो यहां से अपना निकल के आया 60। अब दोस्तों अपन देखते हैं कुछ यानी कि इस प्रकार के 12 इंटू 12, 12 का 12%, 15 का 15%, 10 का 10%, 20 का 20%। अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छे यानी कि बहुत ही अच्छे लेवल यानी कि दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो अपन देखते हैं 12 का 12%, 15 का 15%, 11 का 11%,
यानी कि दोस्तों 12 का 12% तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए। 12 का 12% करेंगे अपन तो यहां से 12 इंटू 12/100, यानी कि 12 इंटू 12/100, तो यहां से 12 इंटू 12, यानी कि दोस्तों मैं आपको वर्गमूल घनमूल इसीलिए पहले करा चुका हूं क्योंकि किसी प्रकार की मैं आपको कड़ी से कड़ी जोड़ते यानी कि पहले अपन ने वर्गमूल घनमूल देख लिया, उसके बाद परसेंटेज देख लिए, इसके बाद अपन आगे कोई भी प्रश्नावली देखेंगे तो वर्गमूल अपने और परसेंटेज अपनी हेल्प करेगा, इसलिए अपन ने परसेंट 12 इंटू 12 करेंगे दोस्तों 144, और 144/100 करेंगे दोस्तों, तो अपन इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि दोस्तों जो दो जीरो है तो दो अंक छोड़ के अपन यहाँ जीरो लगाई, यानी कि 1.44, यानी कि 1.44 निकल के आया। तो दोस्तों आपको यहाँ पे 15 इंटू 15 का अपन स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 225। जब अपन बटे में 100 रखेंगे दोस्तों तो यहाँ से अपन इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से अपना निकल के आएगा 2.25, यानी कि यहां से निकल गया 2.25। कहने का मतलब दोस्तों किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे बटे में 100 होगा तो उसके 2 पॉइंट छोड़ के अपन जीरो लगा देंगे, यानी कि 2.2। इसी प्रकार अपन 11 का देखते हैं सीधा। 11 का होता है दोस्तों 121, तो अपन को बटे में 100 नहीं लिखेंगे, अपन तुरंत यहाँ पर 1.21, यानी कि यहाँ से अपना आंसर निकलेगा दोस्तों 1.21, क्योंकि अपन जैसे ही बटे में 100 रखेंगे इसको सोल्व करेंगे तो दोस्तों दो अंकों के बाद जीरो लगेगा। तो यहाँ से अपन ने देखा 12 का नहीं देखा, यानी कि 144 तो 1.44, अपन ने देखा 15 का तो 2.55, अपन ने देखा 11 का यानी कि 1.21। इसके बाद और देखते हैं दोस्तों अपन इसी प्रकार के एक दो एग्जांपल जिससे आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अपन देखते हैं 21 का 21%, इसके बाद देखते हैं अपन 25 का 25%, यानी कि दोस्तों 21 का 21% आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि 21 का स्क्वायर 441 होता है। 21 का स्क्वायर 441, अपन परसेंटेज हटाने के लिए बटे में 100 करेंगे। अब दोस्तों आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा सर ये सीधा ये कैसे लिख रहे हैं, तो मैं आपको इसको बिल्कुल तरीके से सॉल्व करके बता देता हूं। 21 का 21% बटे में 100, तो अपन इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो यहाँ से 441/100, और अपन इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 4.4, यानी कि कहने का मतलब किसी भी संख्या का उतना ही प्रतिशत पूछा जाएगा, यानी कि 25 का 25%, 30 का 30%। तो दोस्तों दो अंकों के बाद अपन जीरो लगा देंगे, यानी कि 441 था, अपन ने 11 का देखा दोस्तों 121, यानी कि 1.21, अपन ने 21 का देखा 4.4। तो दोस्तों आप इसका सीधा और सीधा आप निकालिए और इसका कमेंट्स बॉक्स में आंसर दीजिए कि 25 का 25% कितना होगा। तो दोस्तों आपको जैसे ही 25 का 25% पूछेगा आपको तुरंत याद आना चाहिए कि 25 का स्क्वायर 625 होगा, और दो अंक छोड़ के अपन जो दशमलव यानी कि पॉइंट लगाएंगे तो यहां से अपना 25 का निकल जाएगा 6.25। यानी कि दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की किसी भी संख्या का कितना भी प्रतिशत निकलवा जाए आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन, फिर मैं इसको आपको एक बार और तरीके से सोल्व करके बता देता हूं जिससे किसी प्रकार का, यानी कि 25 का 25%, यानी कि 25 का 25% निकालेंगे अपन बटे 100, 25 इंटू 25 करेंगे दोस्तों 625 बटे 100, और जब इसको सोल्व करेंगे तो अपना जो फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 6.25, यहां से निकल के आया। अब दोस्तों अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन अपन जैसे ही अपन जीरो लेवल से स्टैंडर्ड लेवल की और हर प्रश्नावली में जीरो लेवल से स्टैंडर्ड की ओर बढ़ रहे हैं, इसी प्रकार परसेंटेज में अपन थर्ड पार्ट चल रहा है। धीरे धीरे अपन 10 पार्ट 15 पार्ट जितने भी क्वेश्चन होंगे सब पार्ट देखेंगे। किसी भी प्रकार का दोस्तों कोई भी क्वेश्चन बीच में छोड़ेंगे नहीं, हर टाइप का क्वेश्चन, एक नहीं दो क्वेश्चन करेंगे हर टाइप का, जिससे किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चनों की ओर। तो अपन क्वेश्चन करते हैं आज। अपना क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 10% खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 10% खर्च करता है तथा अपनी आय में से
1800 रुपये बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय कितनी है? यानी कि दोस्तों अपना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 10% खर्च कर देता है और वह अपनी आय में से 1800 रुपये बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय कितनी है? यानी कि दोस्तों 10% खर्च कर रहा है, उसके बाद 1800 रुपये बचा भी रहा है, तो उसकी मासिक यानी कि मंथली इनकम कितनी है? तो दोस्तों अपन को यहाँ से उसकी आय पता करना है। पहले अपन को दे रहा है कि 10% खर्च कर रहा है, यानी कि दोस्तों मैं आपको जब परसेंटेज का फर्स्ट पार्ट यानी कि इंट्रोडक्शन ही बताया था, तो मैं आपको वहीं से बोलता आ रहा हूँ कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, यानी कि दोस्तों उसकी मंथली इनकम 100% है, यानी कि 100% है, उसमें से उसने 10% दोस्तों यहाँ पर खर्च कर दिया, यानी कि दोस्तों उसने 10% खर्च कर दिया, तो उसकी आय बची दोस्तों 90%, यानी कि 10% उसने खर्च कर दिया दोस्तों, तो उसकी आय यहाँ से बची 90%। और दोस्तों क्वेश्चन कह रहे हैं 90% नहीं है, उसकी आय रुपयों में कितनी है? 1800 रुपए, यानी कि दोस्तों 90% बराबर अपन को दे रखा है 1800, यानी कि दोस्तों अपन 1% निकालेंगे यहाँ से, तो 1800 बटे 90, यानी कि जब अपन इसको सॉल्व करेंगे 0 से 0, तो इसको सॉल्व करेंगे यानी कि 1% बराबर 20, तो यहां से दोस्तों 100% बराबर 2000, यानी कि कहने का मतलब उसकी मंथली इनकम यहाँ से 2000 निकल के आई। दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन को, क्योंकि दोस्तों जब हम छोटे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ही बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन करे एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 10% खर्च करता है तथा 1800 रुपए बचत कर लेता है, तो उसकी मंथली यानी कि महीने की आय यानी कि टोटल आय कितनी है महीने की? यानी कि कहने का मतलब दोस्तों 10% तो खर्च कर देता है, उसके बाद वो 1800 रुपए बचा लेता है, यानी कि दोस्तों 1800 रुपए परसेंटेज में यानी कि 10 तो खर्च कर दिया उसने, यानी कि दोस्तों अपन ने देखा उसकी 100 आय थी, उसमें से उसने 10% खर्च कर दिए, तो यहाँ से उसकी आय बची 90%। दोस्तों परसेंटेज में तो उसकी आय 90% है, लेकिन रुपयों में उसकी आय 1800 है, यानी कि जब अपन इसको सॉल्व करेंगे यानी कि 1% बराबर 1800 बटे 90, यानी कि जब अपन इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से यानी कि 1% बराबर 20, तो 100% बराबर उसकी मासिक आय निकल के आई दोस्तों, यानी कि मासिक आय उसकी निकल के आई 2000। अब दोस्तों अपन से क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि उसकी वो खर्च कितने रुपए करता है, तो दोस्तों 10% खर्च करता है, तो यानी कि यहाँ से अपन 10% की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि 1% की वैल्यू 20 है, तो अपन 10% की वैल्यू निकालने के लिए 20 से गुणा करेंगे, तो यहाँ से उसका जो खर्च होगा दोस्तों वह उसका खर्च होगा दोस्तों 200 रुपए, और उसकी मंथली इनकम पूछी जाए तो यहाँ से मंथली इनकम होगी उसकी दोस्तों 2000। यानी कि बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए, और दोस्तों क्वेश्चनों को नोट करते रहिए, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम के टाइम आपके बहुत हेल्प करेंगे, आपको तुरंत देखते ही पता लग जाएगा। और दोस्तों बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है, एक व्यक्ति अपनी आय का 12% बचत करता है और उसका मासिक खर्च 19,360 हो, और उसका मासिक खर्च 19,360 रुपए हो, तो उसकी मासिक आय कितनी है? यानी कि दोस्तों क्वेश्चन है अपना, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% खर्च कर देता है, यानी कि 12% तो बचत कर लेता है, उसके बाद मासिक खर्च 19,360 रुपए
उसका मासिक खर्च 19,360 रुपए हो तो उसकी मंथली यानी कि उसकी महीने की टोटल आय कितनी है। कहने का मतलब दोस्तों 12% तो बचत कर रहे हैं, उसके बाद 19,360 खर्च कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों पिछले क्वेश्चन में 10% खर्च कर रहा था, 90% बचत कर रहा था। इस क्वेश्चन में 12% बचत कर रहे हैं और 19,360 रुपए। यानी कि दोस्तों अपन क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन का कहने का मतलब 12% बचत कर रहा है। यानी कि दोस्तों कोई भी उसकी मंथली इनकम यानी कि 100% होगी और 100% में से यानी कि वो 12% तो बचत कर रहा है, तो दोस्तों खर्च कितनी कर रहा है 88%। अब दोस्तों यहाँ से आपको समझ आया होगा कि बस कोई भी अपनी आय में आपको बता चुका हूँ, कोई भी वैल्यू जब फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन देखा था, कोई भी वैल्यू यानी कि 100 पर और परसेंट यानी कि पर यानी कि 1 और सेंट यानी कि 100, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100 होती है। यानी कि उसकी मासिक आय अपन मान रहे परसेंटेज में 100 है, उसमें से दोस्तों 12% बचत कर लेता है तो उसका खर्च जो बचेगा यानी कि टोटल आय बची 88%। और वह कह रहे हैं दोस्तों 88% तो खर्च कर रहे हैं, प्रतिशत में तो अपने 88% खर्च कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों पैसों में 19,360 खर्च कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों 88% बराबर 19,360। यानी कि दोस्तों 88% की वैल्यू अपन को 19,360 दी गई है। तो अपन 1% की वैल्यू देखेंगे, यहाँ से 1% की वैल्यू देखेंगे 19,360 बटे 88। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, यानी कि जब अपन इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, यानी कि 2 88 176 यानी कि 1% की वैल्यू निकल के आई यहाँ से 220। और दोस्तों अपन से मंथली इनकम पूछ रहे हैं तो यहाँ से अपनी मंथली इनकम यानी कि 100% और 100% की वैल्यू निकल के आएगी दोस्तों 22,000। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज का क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आपको तरीका पता होना चाहिए, क्वेश्चन तुरंत समझ में आएगा। क्वेश्चन कह रहे हैं एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% तो खर्च कर देता है। यानी कि दोस्तों अपने आप में उसकी मंथली इनकम है परसेंटेज में 100 है, उसमें से 12% खर्च कर देता है। यानी कि दोस्तों 100% थी उसकी मंथली इनकम, 100% थी, उसमें से 12% खर्च कर देता है। दोस्तों जब 12% खर्च कर देगा तो उसके पास जो इनकम बचेगी यानी कि 12% बचत करता है, उसके बाद जो खर्च कर रहा है यानी 19,360 कर रहा है। लेकिन दोस्तों 19,360 रुपए है वो परसेंटेज में 100 नहीं होकर यानी कि 12% तो उसने बचत कर ली, इसके बाद 19,360 यानी कि 88%। यानी कि दोस्तों वह बचत खर्च कर रहा है, यानी कि अपन तो कह रहे हैं परसेंटेज में 88% है, लेकिन दोस्तों अपना क्वेश्चन कह रहा है 88% नहीं है, यानी कि 19,360 है। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, 1% निकालेंगे यहाँ से 1% की वैल्यू, तो यहाँ से निकल के आएगी 220। और दोस्तों मैं आपको बता दूं 1% की वैल्यू 220, तो 100% की वैल्यू निकालेंगे अपन, तो यहाँ से निकल के आएगी दोस्तों 22,000। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। आज अपन ने परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन देखे मासिक आय और खर्च के ऊपर। दोस्तों कल अपन और आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे दोस्तों बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। अपना उद्देश्य दोस्तों कमजोर से कमजोर स्टूडेंट को मैथ सिखाना है दोस्तों। इसलिए आपको लग रहा होगा कि सर बहुत ही जीरो लेवल से क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों जैसे ही अपन जीरो लेवल के क्वेश्चन करेंगे धीरे धीरे स्टैंडर्ड लेवल तक जाएंगे। लेकिन दोस्तों जब अपनी नींव ही मजबूत नहीं होगी तो अपना मकान कैसे मजबूत होगा। तो पहले अपन नींव मजबूत कर रहे हैं, उसके बाद अपन यानी कि दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन कह रहे हैं अपनी मासिक आय का 12% बचत और 19,360 खर्च, यानी कि 88% की वैल्यू 19,360 दी गई, यानी कि 1% की वैल्यू यहाँ से अपनी 220 निकल के आई। तो दोस्तों 100% की वैल्यू यहाँ से 22,000 निकल के आई, यानी कि उस व्यक्ति की मंथली इनकम 22,000 रुपए। और दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद जय भारत।